हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग चैप्टर मैथ का बहुत ही आसान ट्रिक से कराऊंगा और पूरे कंसेप्ट से कराऊंगा। किसी ने कहा है उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। अब देखिए मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग का 10th क्लास का ये चैप्टर्स कराऊंगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग ये होता क्या है। जैसे कि मैं एक सीरीज लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका हर स्टेज पर जो डिफरेंस है वो इक्वल है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2। जहां पर डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है सीरीज के अंदर, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग कहते हैं। अब देखिए और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 3, 6, 9, 12। आप इसमें भी देख सकते हो कि इसके अंदर भी आपने देखा है इक्वल रूप से इसके अंदर कितना डिफरेंस है? 3 का, इसके अंदर 3 का, इसके अंदर 3 का। इसी के कारण ही इनको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल देते हैं। अब आपको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग के अंदर जो सीरीज दे रखी होती है, मान लीजिए मैं कोई सीरीज 4, 8, 12 ये सीरीज है। अब आपको मैं बताता हूं, इसमें जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको ए से बिलोंग करते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। और जो इसके बिटवीन जो डिफरेंस होगा उसको हम डी से मार्क करते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। इसके आ गया आपका फर्स्ट टर्म आ गया 4 और डिफरेंस आ गया आपका 4। इसी अब देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी सीरीज के अंदर अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है और वो डायरेक्ट सीरीज के अंदर पूछने लगे कि उसका 50 टर्म्स, 10 टर्म्स या 15 टर्म्स क्या होगा, देखिए वो निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 5, 10, 15। ये एक एपी है और वो कह रहा है फाइंड 10th टर्म। आपको इस एपी से क्या निकालना है? डायरेक्ट 10 टर्म बतानी है। इसकी 10 टर्म्स क्या है? तो 10 टर्म्स निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी 5 है और इसमें जो डिफरेंस है जिसको हम डी से बिलोंग करते हैं ये डी है। तो आप डी कैसे निकालोगे? इस टर्म से इस टर्म को डिफरेंस करेंगे। क्या हो गया? A2 माइनस A1। तो डी क्या आ गया आपके पास? 5। फर्स्ट टर्म भी 5 है और डिफरेंस भी 5 है। और टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो आप क्या करोगे? n जो है आपके पास कितना है? 10। यहाँ पे 10 रखिए। a क्या है आपके पास? 5 और n क्या है आपके पास? 10 माइनस 1 और डिफरेंस क्या है? 5। तो 5 प्लस 10 में से बन गया 9, 9 5 जा 45। तो क्या आ जाएगा? 50। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 10 टर्म्स का जो इस एपी का जो 10 टर्म्स होगा वो क्या होगा? 50। 50 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखिए हम 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, एन टर्म्स दे रखी है। एन टर्म्स मतलब कि आपको ए टर्म्स फाइंड करनी है और ए एन ये आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए आपको 7 है और डिफरेंस आपका 3 है और एन आपका 8 है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको n कितना है आपके पास? 8। यहाँ पे 8 रखिए। a क्या है आपके पास? 7 प्लस में n 8 माइनस 1, d क्या है आपके पास? 3। तो 7 प्लस 8 में से बन गया 7 और 7 3 जा 21। तो कितना आपका आंसर? 28। आप देखिए इसमें जो एन टर्म जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 28। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट का,
इसमें क्या है आपके पास, जो a आपको दे रखा है -18 है, और आपको n कितना दे रखा है, n आपको दे रखा है 10, और आपको an दे रखा है, an दे रखा है आपको 0। और फाइंड क्या करना है आपको, इसमें निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an है आपका क्या है, पूरा an आपका 0 है, यहाँ पे क्या रख दोगे 0। a क्या आपके पास -18, n क्या आपके पास 10 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, जो माइनस का 18 है, अब आप इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे। आप पता है जो इक्वल होता है ये एक दो पार्ट्स होते हैं, एक इधर है, ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। ये -18 जब इक्वल से इधर लाओगे तो ये आपका प्लस का 18 होगा, और 10 में से 1 गया तो इधर रह गया 9d। आपको डी फाइंड करना है। आपको पता है डी की क्या है 9 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की कोई भी डिजिट होती है इक्वल से जब इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18। डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपको ए आपको निकालना है, और डी क्या है आपके पास -3 है, और एन क्या है आपके पास 18 है, और ए एन आपके पास क्या दे रखा है -5। क्या दे रखा है -5। अब आपको इसके अंदर देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, डी निकाला था, और इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए निकालना है। फॉर्मूला ये ए एन का लगेगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास -5 है, और ए क्या आपके पास फाइंड करना है, n की जगह आप n का वैल्यू लिख दीजिए, और d की जगह d का वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर -5 a प्लस ये कितना बचा 17, 17 3 से कितना होता है 51, और ये आपका आ जाएगा -51 प्लस माइनस माइनस -51 इक्वल से इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 51। a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 51 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका पास 46। तो आपका जो फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या आ जाएगा 46। अब देखिए फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट के फोर्थ में क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है, और आपको क्या निकालना n निकालना, n आपको दे रखा है। फर्स्ट टर्म a आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास a क्या है -18.9, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 2.5, और आपके पास an आपके पास दे रखा है 3.6। आपको n फाइंड करना है, मतलब कि आपको बताना है जो ये 3.6 जो an है इसका n क्या होगा। तो आपको an का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an का फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या करना है an का वैल्यू क्या है 3.6, तो an के जी कितना रख दोगे आप 3.6, और a क्या आपके पास -18.9 प्लस n आपके पास क्या है आपको निकालना है n-1, और d क्या आपके पास 2.5। अब क्या करोगे, ये जो माइनस का 18.9 है इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे, तो माइनस का इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू n-1 और 2.5। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और इक्वल टू n-1 2.5। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में हो जाएगा। आप इसको डिवाइड में कर दीजिए 2.25 और n-1, इसके बाद भी 1 डेसिमल है, इसके बाद भी 1 डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितने में जाएगा 9 टाइम्स चला जाएगा, और माइनस का 1 इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 + 1, तो n का जो वैल्यू आपका आएगा 10। आपको
पता चल गया है कि जो 10 टर्म जो होगी वो 3.6 होगी। अब देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपको एन दे रखा है और आपको ए एन निकालना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा और आपको ये क्वेश्चन सेल्फ करना है, स्वयं करना है। अब मैं आपको सेकंड का ये दो पार्ट और कराता हूं। देखिए अब इसमें चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या बोला है इसने, 30 टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4। आपको ये एपी दे रखी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग है, इनका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल रहेगा। आपको इसकी 30 टर्म्स निकालनी है। तो पहले आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम सॉल्यूशंस के लिए ये आपके पास 10 7 4। आप पता है ये जो आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है जिसको ए से हम यूज करते हैं, और इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1। जो पिछली वाली टर्म है, सेकंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 10, और आपका d क्या आ जाएगा, 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने a को फाइंड किया और यहाँ पे आपने d को फाइंड किया, और आपको निकालना क्या है, 30 टर्म्स, n इक्वल टू 30, जहां पर हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जो कि किसका फॉर्मूला है, टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। n की जगह n हो गया आपका 30, और a क्या आपके पास आ गया 10 प्लस n आपका 30 माइनस 1 और d आपका माइनस 3। 10 प्लस ये कितना रिमाइंडर बचेगा 29 और माइनस 3 और 10, 29 3 से कितना होता है, माइनस कितना होता है आपका, माइनस 3 9 जा 27। ये हो जाएगा, पहले देखिए साइन प्लस माइनस माइनस, जो क्या आएगा 87, और 10 में से 87 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको पता है कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और हमेशा बड़े वाले का साइन ही यूज होता है, तो क्या आएगा माइनस 77। जो आपको पता चल गया, जो 30 टर्म होगी वो माइनस 77 हो जाएगी। अब देखिए आपको इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे कराते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या आपका 11 टर्म्स निकालनी है, और आपको ए पी दे रखी है -3 1/2 2 सो ऑन। आपके पास जो स्टार्टिंग में है ये आपकी फर्स्ट टर्म है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा आप कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 ये सेकंड टर्म माइनस फॉर्मूले का, और अब देखिए a1 क्या है, a1 आपका माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन 1 कर दीजिए। जो d क्या आ गया आपके पास, 2 एलसीएम आया, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 2 जा 2 2 3 जा 6, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/2, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। और आपको क्या निकालना है, 11 टर्म्स, n इक्वल टू आपका 11 टर्म निकालना है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है आपका, n आपका 11, जो को आप इसको बेस में रखिए छोटा सा, और a क्या आपके पास -3 प्लस n 11 माइनस 1 और d आपका 5/2, ये क्या आ गया -3, 10 में 11 में से बन गया, क्योंकि 10 × 5/2 2 5 जा 10 5 5 जा 25, और 25 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका 22, जो कि आपकी 11 टर्म है, जो कि ऑप्शंस के डी के अंदर आ जाती है। अब देखिए ये थर्ड का ये 5 पार्ट्स हैं, हम इनको कराएंगे। इसमें क्या है, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो ये ब्लैंकिंग है, आपको ये फिल करने हैं, आपको मिसिंग है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आपको निकालनी है, आपको थर्ड टर्म दे रखी है। देखिए आप ये जो मिसिंग बॉक्स है, सेकंड टर्म है, ये कैसे निकालोगे। देखिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, और सेकंड मिसिंग है, और आपको थर्ड टर्म गिवन है।
ये जो आपका स्टार्टिंग में है ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a इक्वल टू 2 से। अब आपके पास जो ये थर्ड टर्म है इसकी हेल्प से ही आप इसमें इस सेकंड टर्म्स को निकालोगे। अब ये क्या है आपकी a थर्ड इक्वल टू 26। अब कैसे, आपको पता है ये a थर्ड ये n है और ये इक्वल टू कितना है 26। आपको क्या करना है, इस टर्म में से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होगा, a प्लस ये 3 है आपका तो यहाँ पे आ जाएगा 2d। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 4d होता, अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ 99d होता। क्योंकि आपको पता है टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमने यहाँ पे क्या, a आपका वैल्यू आपके पास क्या है 2 है और 2d इक्वल टू 26 प्लस का 2 इक्वल से उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 और 26 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपका क्या आएगा 2d इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 24 और मल्टीप्लाई में 2 है तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, 2 से डिवाइड किया 2 1 2 2 4, d का वैल्यू आपका क्या आ गया 12 आ गया, जो कि कॉमन डिफरेंस है। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस होता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको इसमें सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म क्या होगा, ये सेकंड है तो हम आप इसको लिख सकते हो a प्लस में 1d। तो आपको पता है यहाँ फॉर्मूला होता है n माइनस 1, n आपका 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा 1d। और d आपके पास क्या है, आपके पास 2 है और d आपके पास 12 है तो आपका सेकंड टर्म जो आएगा वो 14 आ जाएगा। अब देखिए इस थर्ड का सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म मिसिंग, सेकंड टर्म दे रखा है आपके पास, थर्ड टर्म मिसिंग, आपको फोर्थ टर्म्स गिवन है। अब आप देखिए ना तो इसमें फर्स्ट टर्म है ना ही आपको इसमें कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए ये कौन सा टर्म है सेकंड, ये क्या है फोर्थ, जो भी आपको गिवन है उसी की हेल्प से ही आपको ये क्वेश्चन होगा। ये सेकंड है तो आप इसको लिखोगे a सेकंड इक्वल टू 13। a सेकंड है तो आप पता ये आपका n है, n तो an तो इसका फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस में n माइनस 1 तो n आपका 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा तो आ जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब आपके पास ये आपकी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म आपका आ गया 3, a4 को आप ओपन करोगे a प्लस में कितना आ जाएगा 3d इक्वल टू 3, जो कि आपकी सेकंड इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को आप देखिए इसमें a है और इसमें a है, दोनों एक जैसे हैं। जब ये एक जैसी इक्वेशंस हो जाती हैं तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा साइन जो है चेंज होते हैं, यहाँ पे प्लस का है, जहाँ कोई साइन नहीं होता है स्टार्टिंग में वो प्लस का ही माना जाता है तो माइनस हो गया, प्लस का माइनस ये कैंसिल हो गया, 3d में से 1d गया तो आ गया 2d और 13 में से 3 गया तो आपका आ गया 10। अब हमेशा देखिए बड़े वाले का साइन होता है, 13 बड़ा है इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पे -2d कैसे आया, क्योंकि 3d का जो साइन है वो माइनस का है। अब ये साइन यूज नहीं होगा, ये चेंज हो चुका है, अब ये साइन है इसका और ये मल्टीप्लाई में है d के तो इक्वल से इधर जाएगा तो ये माइनस साइन भी उधर चला जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो d का वैल्यू कितना आ गया -5। अब d का वैल्यू हमारे पास -5 आ चुका है। अब d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन आपके पास a प्लस डी इक्वल टू 13, a और d आपकी -5 इक्वल से अदर गया तो 13 प्लस 5 तो a का जो वैल्यू आ गया आपके पास क्या आया 18।
अब ए और डी हमारे पास मिल चुका है। ए हमारे पास आ गया 18, क्या आ गया 18। और आपको कौन सी टर्म निकालनी है, ये थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म्स कैसे निकालोगे, अब मैं इसमें बताता हूँ। थर्ड टर्म्स क्या है आपका, ए थर्ड क्या होता है, ए प्लस में 2d। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 18 है और डी आपके पास क्या है, डी -5 है। 18 प्लस माइनस माइनस 5 to the 10, तो 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, 8, जो कि आपकी थर्ड टर्म फाइंड हो जाएगी। अब आपको थर्ड क्वेश्चंस कराते हैं। थर्ड क्वेश्चंस में क्या आपके पास, फर्स्ट 5 है, सेकंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग और फोर्थ टर्म है आपकी 9 1/2। अब देखिए आपको इसमें क्या है, ए जो स्टार्टिंग है वो आपके पास फर्स्ट टर्म है गया। अब आप देखिए ना तो सेकंड टर्म है ना थर्ड टर्म है और आपको फोर्थ टर्म दे रखी है, तो आप ऐसे लिख दीजिए वो 4 इक्वल टू 2 9 18, 18 प्लस 1 19/2। अब आप बताए, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ 4 है तो a प्लस 3d, 100 होता a प्लस 99d, 50 होता a प्लस में 49d, तो यहाँ क्या का a प्लस में 3d इक्वल टू 90/2। a क्या है आपके पास, a आपके पास 5 है जो कि आप यहाँ पर पुट कर दोगे। a 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, प्लस का 5 इक्वल से उधर जाएगा तो ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा। और 3d इक्वल टू एलसीएम आपका 2 आ गया, 2 1 2 19, 1 2 2 5 10, 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आपका आएगा 9/2। ये मल्टीप्लाई में 3 है, इक्वल से उधर जाएगा तो ये आपका डिवाइड में आएगा। 3 3 9, आपके पास d क्या फाइंड हो गया 3/2। d क्या मिल गया आपके पास 3/2। अब हमारे पास a तो है और d है, तो आप आसानी से सेकंड और थर्ड टर्म्स को निकाल सकते हो। तो ये थर्ड टर्म्स कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म्स निकालेंगे a सेकंड इक्वल टू a प्लस में 1d, मैंने पहले बताया है। अब यहाँ सेकंड है तो यहाँ 1 होगा, 3 है तो यहाँ 2 होगा, 5 है तो 4 होगा, 10 है तो 9 होगा, 20 है तो 19 होगा। एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। a आपके पास क्या है, a 5 है, d क्या है आपके पास 3/2 है। आप क्या करोगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए 2 5 10, 10 प्लस 3 13/2, जो कि सेकंड टर्म आ गया। अब मैं इसका थर्ड टर्म्स निकालते हैं। ए थर्ड है तो a प्लस में 2d। ए क्या है आपके पास 5 है